Welcome, Sahil bhai. Love you. Thank you so much for coming. अरे भैया जी आए, क्या हाल है सर? आदम की आमद मरहबा, आदम की आमद मरहबा, समीर की आमद मरहबा। नई साहिल की आमद मरहबा, मरहबा, साहिल की Marhaba, आमद marhaba. मरहबा। मरहबा, मरहबा, मरहबा। सीने पे ठोक ठोक के मैडम, ताकि सब सब जगह रहे। मरहबा, मरहबा। So first of all, thanks a lot, समीर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि ये आपकी पहली लाइव स्ट्रीम है। बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे कई सारे चैनल आए और लोगों के सामने रहें कि देखो कई सारे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और ये एक नॉर्मल चीज है। तो समीर, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। Thank you so much and thanks for coming, Sahil bhai. And love you, bro. Thanks a lot कि आप आए और आपने इतना हमें गाइड किया है. Actually, brother, you are my idol in YouTube, ओह in live stream. Really, शुक्रिया। you are my ideal, ये brother. मुझे अकेले क्यों रख दिया यार? पर्दे पे अरे मुझे क्यों रख दिया अकेले? सर आप आ गए पर्दे तो के सर पीछे बाहर आ रहेंगे गई ना बस। सर हम. अब तक अंदर थी, हम आए तो बाहर आ गई। जी सर, आप आए बाहर आ गई सर। बिल्कुल. और देखिए कई सारे समीर, आप देखिए कि ये आपका पहला लाइव स्ट्रीम है और मैं देख रहा हूं कि वी हैव 200 प्लस लाइव व्यूअर्स, जो कि जी. अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई एक चैनल सामने आए और पहली ही स्ट्रीम में उसको 200 प्लस लाइव व्यूअर्स देखे। हमारे यार, मैंने पहली स्ट्रीम जब की थी ना, तो 6 हम्म। बंदे थे सिर्फ। हो कोई नहीं, तब इतना इतना इसका शोर नहीं था ना एडम। अब तो गली मोहल्ले में शोर होना है। और चैट में मैं कई सारे लोगों को देख रहा हूँ, स्वीटी जी भी है। जी यार ये तो सर। हमारे हमारे चैनल की जान है। अब यहाँ यहाँ भी जान बन जाएगी इस चैनल की भी, तो कैसे चलेगा समीर साहब? बेशक सर, बिल्कुल, बेशक। बिल्कुल, शाहिल जी, स्वीटी जी, मिस और चुलबुल जी और क्रिश काफिर जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जो हीरे मैंने एक्चुअली आपकी स्ट्रीम पे पाए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हीरे जो है इस स्ट्रीम को भी ऐसे ही जगमगाते रहें और चमकते रहें यहाँ पर। हाँ, जिस तरीके से अल्लाह ने आसमानों में तारों को मिसाइल बनाया है, उस तरीके से ये मिसाइल बनेंगे इस चैनल के। अरे 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 एडम बिल्कुल। सर, वो क्या कहते हैं, गली गली शूटिंग। में शोर है, गली गली में शोर है, नबी हमारा चोर है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं एडम, शुरू होते ही समीर का नहीं, चैनल नहीं, बंद करा दोगे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मैंने किसी नबी की बात नहीं की है सर, जेनेरिक बात की है, जेनेरिक। अब अगर कोई उसको एडम, अपने ऊपर ले ले, असल में होता है ना, कोई उसे अपने ऊपर ले ले तो फिर हमारा कसूर क्या है? हमारा कसम, मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई गई है। अच्छा साहिल साहब, मुझे एक चीज बताएं सबसे पहले आप कि जी, जैसे कि आप हैं और एडम हैं, तो अगर मैं आप लोगों को एज अ होस्ट ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, कहाँ से करना होगा? वो तो एडम ही बता सकता है। एडम शायद उस दिन मुझे कुछ बता रहा था, तो मेरे ख्याल से इस पे बोल रहे हो ना, स्ट्रीम यार्ड पे बोल रहे हो ना? जी जी. स्ट्रीम यार्ड पे सर, वो नीचे थर्ड लेफ्ट साइड पे ना, थर्ड पोर्शन है जहां पे आप अपना को होस्ट डाल सकते हैं, दो अप टू 2 को होस्ट डाल सकते हैं। वो इसमें आपको सर आफ्टर लाइव स्ट्रीम ऑप्शन का देखेंगे, नाम. आपके साथ ना, आपके साथ अच्छा आफ्टर ठीक. लाइव स्ट्रीम देखेंगे ना इस वक्त। मेरा ख्याल है हम सब लोगों के सामने ओके. टाइम वेस्ट ना करें सब लोगों का, अभी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जी जी, बिल्कुल 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 सर, कंटिन्यू. तो साहिल भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप आए एंड लव यू ब्रो. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करते हैं कि जिंदगी के सफर में हम लोग ऐसे ही साथ चलते रहेंगे और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और एक दूसरे बेशक। के लिए एक्चुअली स्ट्रेंथ बने रहेंगे हम लोग. और ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे कि हम में से किसी का भी सर एक दूसरे की वजह से झुक जाए या नीचा हो. हक है, हक है, हक है, हक है, हक है। यार क्या हो अभी गया किसी साहिल, आज सवाल तो को लगता है, लगता है किसी किसी मजलिस में से होके आ रहा है आज तू। कल देखे थे ना, ये तो होगा। अरे हाँ, ये तो होगा। तो नहीं, बिल्कुल अच्छा समीर साहिल भाई. समीर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी जी. तरीके से हम सबको
मिलजुल कर ये मूवमेंट को चलाना है। और मैं तो कहता हूँ जितने लोग हमको सुनते हैं और उसमें से जितने लोगों ने उनके अंदर ये चीज जागी है कि सवाल करना है, जवाब ढूंढना है, और उसके बाद अगर उनको जवाब नहीं मिला और वो हमारी ही कतार में आ चुके हैं, तो वो स्ट्रीम में भी जुड़िए और अपनी बात रखिए आप लोग कि आपको बेशक। क्या ऐसा लगा और आपने यानी क्या आपके साथ मामला हुआ, आप बताएं ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें कई सारे लोग होंगे जिनकी हौसला अफजाई होगी। तो ये चीज जो है हमारे उन व्यूअर्स को समझना चाहिए। और एक कॉमन नाम जो मैं देख रहा हूँ कुछ स्ट्रीम से जो जुड़ रहे हैं वो है एक्स मुस्लिम शबान खान जी, जो जी। कि अब एग्नोस्टिक हो चुके हैं। तो ये भी इनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर सिक्योरिटी इशू ना हो वो जुड़े, अपने यानी रियल नेम के साथ ना आए, वॉइस को चेंज कर सकते हैं हमारी तरह, तो आवाज थोड़ी सी चेंज करके आप आया करें और बताएं लोगों को कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा है। जी समीर बिल्कुल साहब, तो सर, चल बिल्कुल। क्या रहा था? जी, तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है ना किसी रीज़न की वजह से पता नहीं कुछ कार्ड-वार्ड का मसला है यहाँ पे, उसकी वजह से सब्सक्रिप्शन हम नहीं ले पाए हैं अभी स्ट्रीम यार्ड का, तो 6 लोगों से ज़्यादा को ऐड नहीं कर सकते, तो जो-जो लोग अपनी बात रख दें वो प्लीज़ स्टूडियो को छोड़ दें, ताकि और लोगों को मौका मिले आने का। तो बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रजनीश जी, आप गौरव जी और डेली मंत्रा जी, आप फटाफट से अपनी-अपनी बात शॉर्ट में रख दें, ताकि हम और लोगों को भी ले सकें। और वैसे भी ये चैनल भी साहिल भाई के चैनल की तरह उसी पॉलिसी पे काम करेगा कि ओपन स्ट्रीम है लेकिन ओनली फॉर मोमेंट्स। लेकिन आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट लाइव है, तो साहिल भाई मैंने सोचा कि सब लोगों को मौका दे दें अपनी-अपनी छोटी-छोटी बात रखने का, इस्लाम को छोड़कर। सिर्फ विशेष वगैरह पे बात कर लें और अपने सजेशन पे बात कर लें। क्या कहते हैं साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो व्यूअर्स है समीर साहब, इतने यानी सुलझे हुए हैं और ये इस बात को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि इस मूवमेंट में अगर इसको यानी एक ऊंचाई तक पहुंचाना है तो हमें हमारे मुसलमान भाइयों को मौका देना ही होगा कि वो आकर अपनी बात रखे। ये अच्छे भले तरीके से ये लोग जानते हैं, हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे, इतने समझदार है, हमारी ये जो फैमिली का हिस्सा है, ये जितने हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, तो ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और अगर आपको भी आगे बढ़ना है समीर साहब, तो ये पॉलिसी आप बना के रखिए कि सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो हमारे मोमिन भाइयों को दिया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल साहिल भाई, ऑलवेज़ हम लोग आपके ही जो है ना फुटस्टेप फॉलो करेंगे और उसी तरीके से चलेंगे जो हमने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच। जी, डेली मंत्रा जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सर आप अपना अनम्यूट करें और अपना मैसेज दे दें ताकि फिर हम और लोगों को लें। जी सर। ठीक, आवाज आ रही है सर? जी। जी, हेलो सर, समीर सर, हेलो साहिल सर। जी सर, हेलो। हाँ सर, मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि जैसे पैगंबर स्टार्टिंग में कब और कैसे मतलब होता है कि ये पैगंबर बने, इसके बारे में थोड़ा सा जानना था। हेलो जी जी, आपका ये सवाल है हेलो। ना कि पैगंबर कैसे बने, कैसे पता चलता है? हाँ हाँ, मतलब देखिए, जहां इसकी तक मोहम्मद स्टार्टिंग साहब कैसे का, हुई? जी वही कह जी। रहा हूँ ना, जहां तक मोहम्मद साहब का सवाल है, 40 साल की उनकी उम्र थी तकरीबन जब उन्होंने नबूवत का दावा किया, रसूल होने का दावा किया है। और कुछ स्ट्रेंज चीजें उनके साथ होने लगी। वो गारे हिरा में गए और उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर वही आई, फिर वो परेशान हुए, डर गए। फिर अपनी जो वाइफ है उनकी, हजरत खदीजा, उनके पास गए, उनसे बताया, ये पूरा मामला हुआ है। और इस तरीके से फिर जब हजरत हजरत खदीजा ने जो उनके चचा थे ना, एडम, ये जो वरका बिन नौफल थे, कजन कजन कजिन कजिन, उनके पास लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है नबी है या आपकी बशारत दी गई है, इस तरीके से पूरी बातें हुई। उसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। एडम, कुछ इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर दो। जी सर, सीरत नबी में इब्ने इसहाक बताते हैं
कि खतीजा जी ने मोहम्मद साहब को अपने पास बुलाया तो उन्होंने मोहम्मद साहब से कहा, मोहम्मद साहब, जब फरिश्ता आपके, जब वो चीज उस वक्त मोहम्मद साहब को नहीं पता था कि वो फरिश्ता है, कि वो शैतान है, कि अच्छा जिन है। एडम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। डेली मंत्रा जी, आपका सवाल आ गया तो आप स्टूडियो छोड़ दें, नीचे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो आप जवाब सुन लीजिएगा यूट्यूब में। तो आप स्टूडियो छोड़ हाँ सकते हैं सर, सर, ताकि इसके हम साथ वापस। मेरा एक सवाल और रहेगा कि ये मतलब पैगंबर बनने की स्टार्टिंग की कहानी क्या कुरान में भी है? नहीं कि सर, ओके ठीक है पैगंबर सर, कैसे वो बन? बता देंगे आपको नहीं एडम सर, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी सर, तो कुरान में तो ये वाली कहानी नहीं है, लेकिन सीरत नबी इब्ने इसहाक बताते हैं कि खतीजा जी ने मोहम्मद साहब से कहा कि जब वो कोई चीज़ जिसको भी आपके पास आती है, शैतान हो या जिन हो या कुछ भी हो, तो मुझे बताइएगा। तो एक दिन मोहम्मद साहब कमरे में बैठे हुए थे, खतीजा जी पास बैठी हुई थी, तो मोहम्मद साहब ने कहा वो आ गया। खतीजा जी ने कहा, आओ मेरी सीधी हाथ वाली पट के पास आके बैठ जाओ। पट यानी कि थाई। तो मोहम्मद साहब जो हैं वो सीधे हाथ वाली थाई के पास जाके बैठ गए। तो खतीजा जी ने पूछा, अभी भी नजर आ रहा है? तो आपने कहा नहीं। हाँ आ रहा है। फिर आपने कहा, अच्छा फिर आओ और मेरी दोनों टांगों के दरमियान में आके बैठ जाओ। तो मोहम्मद साहब दोनों टांगों के दरमियान में जाके बैठ गए। तो खतीजा जी ने पूछा, अभी भी नजर आ रहा है? उन्होंने कहा, जी आ रहा है। फिर खतीजा जी ने अपने पर्दे हटा दिए। जब पर्दे हटा दिए अपने, तो खुद ही समझ लें क्या हटा दिया। तो खतीजा जी ने दोबारा से पूछा, अब भी नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं अब नहीं नजर आ रहा। तो खतीजा जी ने कहा, ओ मेरे अंकल के बेटे, यकीन करो, यकीन करो कि ये जिब्राईल ही है, क्योंकि जिब्राईल कभी किसी औरत को बापर्दा नहीं दे सकता, बगैर पर्दे के नहीं देख सकता, यानी कि नंगा नहीं देख सकता। तो भाई लोगों, इस तरीके से यकीन हुआ कि ये एक फरिश्ता ही था। किस में तो है ये? उम्मीद है। इब्ने इसहाक में है? जी सर, सीरतुन नबी इब्ने इसहाक के अंदर ये चीज लिखी हुई है सर। अच्छा, आप कोई ये ना समझ ले कि एडम अपनी मर्जी से बता रहा है। हाँ, अगर अगर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गंदी बातें बता रहा है या गलत बता रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम इब्ने इसहाक से होना चाहिए, ना कि एडम से। सर अगर कोई मोमिन है यहाँ पे इस वक्त और वो कहे, चैलेंज करे कि मैंने गलत बोला है, तो आ जाए, मैं अभी सोर्स दिखा देता हूँ। लाइव चैलेंज है। नहीं साहिल भाई, ये मैंने भी पढ़ा है और आई थिंक इसके रिगार्डिंग हदीस भी है। तो हदीस में है तो फिर वो उस हदीस पे तो पूरी स्ट्रीम हो जाएगी यार। सीरत बिल्कुल। नबी इब्ने इसहाक पे तो है। हदीस कौन सी नहीं, वाली है? इब्ने इसहाक को तो वो लोग फिर भी एक बार से बहाना बना सकते हैं ना, इसमें सब सर रिवायतें किसको सही मानते नहीं हैं? है ये। साहिल भाई हाँ, किसको मानते हैं एल चॉइस, ये बताए ना। इब्ने हाँ, इसहाक वही। सबसे पहली सीरा लिखी है उसने। अच्छा चलें ऐसा करें, उनसे पूछ लें, यार तुम सीरा तो नबी तिबरी की मानते हो? उसको मान लो। चलो तिबरी को हम्म, नहीं मानते, तुम सीरत नबी इब्ने कतीर को मानते हो? उसको मान लो। किसी को तो मान लो यार, जिसको मानते हो मैं उसमें से बात कर लूंगा, जाओ। किसी तो हम्म। एक सीरा को तो मान लो यार। तो सब में यही हवाला है। सर सब में बहुत जबरदस्त सवाल है इससे भी। फॉर एग्जाम्पल, सीरत नबी बाय तिबरी बताता है कि मोहम्मद साहब और उनकी बीवी खतीजा जी ने अपने ससुर जी को, यानी कि खतीजा जी के वालिद को और मोहम्मद साहब के ससुर जी को, शराब के नशे में शराब पिला पिला के टुन करने के बाद शादी के डॉक्यूमेंट्स पे हाँ करवाई थी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है एडम, ये हवाला मैंने भी पढ़ा है, लेकिन हम्म। उसी उसी किताब में उसी ऑथर ने ये लिखा है कि ये जो किस्सा है, ये गलत किस्सा बयान हुआ सर है, किसने या कहा है? ये मैं आपको मैंने दिखाता हूँ। तिबरी, तिबरी में ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, सीरत कोई नबी बाय तिबरी, तिबरी है सबसे उसमें। अर्ली है ना। हाँ, उसमें भी ये वाक्य है। तिबरी की वॉल्यूम नंबर 6 के अंदर, तिबरी की 14 वॉल्यूम्स हैं, उसकी वॉल्यूम नंबर 6 के अंदर ये वाक्य लिखा हुआ है। और मैं खोल देता हूँ आपके सामने, मुझे आप पढ़ के बता दें कि ये वाक्य हाँ, हाँ, दईफ है। हाँ, नहीं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है उसमें, या तो ये वाले वाक्य, हाँ, ये वाले वाक्य के बारे में ही है, या तो फिर जैनब के उसमें तो साफ साफ लिखा है, जो ये जो बयान होता है ना, इसी में से, किताब में से, कि वो पूरे कपड़े में नहीं थी, और
इसमें भी लिखा है शायद। आप ये दिखाइए जरा, एक बार स्क्रीन पे दिखाइए, एक बार देख लेते मैं हैं। दिखाता हूँ, एक सेकंड सर, मुझे जरा खोलना पड़ेगा, मैं जरा खोलने टाइम दे। में तो आप बड़े एक्सपर्ट हो यार, 10 सेकंड के अंदर खोल देते हो। अच्छा, ये गौरव जी हैं, साहिल भाई और रजनीश जी हैं, इनसे भी इनका आप एक पॉइंट एक मिनट में ले लें, फिर नीचे और भी लोग वेट करें, हम उनको भी लेंगे। और हमारे साथ एक्स मुस्लिम अली भी जुड़े हैं। एक्स मुस्लिम अली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी स्ट्रीम ज्वाइन करें जी। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर, जी बोलिए सर, रजनीश आपकी साहब। आवाज आ रही है। हाँ समीर जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई नई स्ट्रीम के लिए। साहिल जी जी नमस्कार, थैंक यू। जी नमस्कार सर। और एदम जी सलामुल मसीह। सलाम मसीह जी, थैंक यू। मेरा सवाल एडम जी से था। एक महीना पहले मैंने स्ट्रीम सुनी थी, तो आप वो बता रहे थे कि कोई एक बुक मिली है जो कुरान से काफी टाइम पहले लिखी गई है, जी और वो सेम कुरान है, और आप उस पे काम कर रहे हैं। जी, मैं साबई की ना उसके एडम? ऊपर एक मैंने उसके ऊपर एक स्ट्रीम बना दी हुई है इंग्लिश के अंदर, और अगली स्ट्रीम अच्छा, इसी हफ्ते में इस टाइम पे इंग्लिश में दूसरी आएगी, फिर मैं उन दोनों स्ट्रीमों आपकी को आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुआ मिला है? के एक उर्दू स्ट्रीम बनाऊंगा। सॉरी, मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी, क्या आ रहा है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो मैंने 2 स्ट्रीम्स बना दी हुई हैं। एक स्ट्रीम बना दी हुई है इंग्लिश में, दूसरी में एक और इंग्लिश में बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसको उर्दू में शुरू करूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप स्ट्रीम छोड़ दें, फिर हम किसी और को लेते हैं। गौरव जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीटी जी, समीर भाई। हेलो, मेरी जी आवाज आ रही गौरव है? सर वेलकम। हाँ, जी जी, आ रही कॉन्ग्रेचुलेशन है समीर आपकी भाई, आवाज। आपको आपकी पहली स्ट्रीम के लिए। थैंक यू सो मच और सर, थैंक यू सो मच। साहिल भाई और एडम भाई को नमस्ते। नमस्ते मैं सर। जल्दी से अपने 2 सवाल पूछ लेता हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि जब इस्लाम आया था, तब जब सहाबे और मुसलमान सऊदी अरब से निकल के मोरक्को से लेके भारत तक इन्होंने जब हमले किए थे और कॉन्क्वेस्ट किया था, तब वहां पे बहुत सारे कल्चर्स थे, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी इन सब इलाकों में। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, ईरान में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। मगर आज वो पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है इस्लाम के कारण। तो अगर हम मान लें कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है दुनिया भर में और बहुत सक्सेसफुल होता है, तो क्या जो पहले जो डाइवर्सिटी थी और जो पहले कल्चर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, क्या उनके रिवाइवल के कोई चांसेस हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, हम बोलते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इंटरनेट के कारण ज्यादा जोर पकड़ रहा है आजकल, मगर इंटरनेट तो 15-20 सालों से, और एक्स मुस्लिम दूसरे देशों में 15-20 सालों से हैं। जैसे अलीसिना को मैं 15 साल से पढ़ता आया हूँ, अलीसिना के ब्लॉग्स को फॉर एग्जाम्पल। मगर भारत में इतना लेट क्यों हुआ एक्स मुस्लिम मूवमेंट को शुरू होने में, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आई बात। 2020 के बाद से ही मैंने एक्स मुस्लिम्स देखे हैं भारत में। तो इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे बस दो चीजें जाननी थी। अच्छा जी, रिवाइवल वाला जो पार्ट है सर, वो बड़ा मुश्किल है। फॉर आवाज फिर से एग्जाम्पल, चेंज हो गई एडम। यार मेरी आवाज क्यों चेंज हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये अभी आपकी समीर तरफ भाई, से मैं चेंज निकल हो जा रही रहा है हूँ, या मैं स्ट्रीम समीर से भाई का निकल भी रहा चेंज हूँ। हो रही है? जी जी जी, आपकी चेंज हो रही है सर। ओके गौरव, आप छोड़ दें, हम हाँ, मैं एक्स स्ट्रीम से मुस्लिम निकल रहा अली हूँ, हमारे मेरे साथ जुड़े छोटा हैं, सा अभी जवाब सिंह देने जी के जुड़े लिए। हैं। जी जी, उनको भी धन्यवाद। लेते हैं। आप ठीक है एडम, आप ठीक है, एक बोलो। सेकंड जी, एक सेकंड रुकें जरा, मैं कम्युनिकेशन डिवाइस अपनी चेंज कर। जी सर, अब कुछ बेहतर हुआ काम? हाँ अभी ठीक है, वो थोड़े देर के अब लिए होती है वो आवाज। ओके। सिचुएशन कुछ यूं है सर, देखिए रिवाइवल बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में ओरिजिनल हिंदुइज्म का रिवाइवल हो सकता है जो उस वक्त था, जो जिस वक्त हमला किया गया था? क्या आप सेम गुरुज जो उस वक्त में थे वो आज ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ठीक है? क्योंकि वो जो कल्चर था, वो जो सोसाइटी थी, वो जो सारा कुछ था, वो आप लोगों ने तोड़ दिया, वो उन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। तो ओरिजिनल का रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल नो मैटर व्हाट यू डू। तो साहिल भाई, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, रिवाइवल नहीं पॉसिबल है, बल्कि नया कल्चर पॉसिबल है। बिल्कुल। और नया कल्चर यही होने वाला है कि लोग ये सब चीजों को जो है ना काफी लाइटली लेंगे वो लोग, और इसी में सबकी भलाई है। एग्जैक्टली। उनका अस्सलाम दूसरा सवाल वालेकुम एवरीवन। क्या था? हेलो अली भाई, वेलकम है जी आपका, कैसे हैं? आदाब अली साहब। क्या हाल है? सब ठीक है? साहिल भाई, आदम भाई, समीर साहब। सर
शुक्र है सर, फर्स्ट सब क्लास। ठीक ठाक। आप सुनाइए। कैसी जा रही है स्ट्रीम? मैं तो अभी आया हूँ। बस अभी तो समा बंद रहा है, महफिल सज रही है अभी तो। सही। ये देखें सर जी, मैं दिखाने लगा हूँ इब्ने कतीर की सीरा नाव। सर ये Can सीरा I तो नबी just है। take 1 minute? I just want to congratulate him. अरे स्वीटी I जी, just want क्या हाल है? sorry, I didn't mean to budge in, but congratulations to Samir. Good luck. थैंक यू सो मच मैम, स्वीटी मैम, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मैं तो फर्स्ट टाइम आपकी आवाज सुना हूँ और मुझे अब समझ में आ गया एक्चुअली लोग कमेंट में क्यों डिमांड कर रहे थे स्वीटी जी की आवाज। Thank you. अभी तो actually I'm dealing with my sore throat, so शायद रियल वाली इतनी अच्छी नहीं होगी। नहीं नहीं, बहुत प्यारी आवाज है आपकी और बस ऐसे Thank ही you. हमारे साथ बने रहें। और अच्छा अरे जी, स्वीटी एडम जी, साहब ने सोर कुछ थ्रोट शेयर में किया है। अपनी सेहत आपकी का आवाज भी इतनी ख्याल अच्छी है। रखिए। हाँ जी, मैंने कहा सोर थ्रोट में आपकी आवाज इतनी अच्छी है, बगैर सोर थ्रोट के कितनी सुरीली होगी, आप खुद सोचें। Oh, thank you. कितने लोग तो ऐसे ही मर मिट जाएंगे आपके ऊपर, दीवाने हो जाएंगे स्वीटी जी। So just congratulations, Samir. You know, good luck, and I know you'll do good. You are just awesome. Love to थैंक यू hear सो you. मच। बस स्वीटी थैंक जी, यू ये सो Yeah. ख्याल रखिएगा जब सड़क पर से गुजर रही हो ना तो बोलिएगा मत। Okay. वो लोगों के एक्सीडेंट ना हो जाए ना, जान जा सकती है लोगों की एक्सीडेंट से। Loudspeaker लगाऊंगी अपनी कार में। ना ना ना, बोलना नहीं है, बस चुप करके गुजरा कीजिए सड़क से, ऐसे ही आपकी वजह से 2-4 जानें चली जाएंगी बिला वजह। Oh, how sweet. Thank you. And I wanted to say sorry to Ali. I'm so sorry. I didn't even say hi to you yesterday. किससे किससे किससे? Ali? ओह, ही इज स्टिल अली, हेलो। दैट्स व्हाई। क्या बोल रहे थे? मैंने तो सुना ही नहीं। I said मैंने आपको कल hello भी नहीं बोला. I'm so sorry. नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। आप ना भी बोलें तो चलेगा। Oh. जी, आपके आप ऊपर ना 100 भी बोले तो भी हेलो आ जाता है उनके पास। आपके ऊपर 100 कत्ल हलाल है। Oh, हाँ, wow. I'm more than Muhammad. ओह यस। Okay. So yeah, नहीं, you guys वैसे are स्वीटी जी बहुत अच्छा amazing. काम कर रही हैं। कमेंट में Thank दिखता you. रहता हूँ। Oh, thank you. So yeah, you guys are amazing. Good luck, and good luck, Samir. You're gonna do good. थैंक यू सो मच। ऐसे वैसे स्वीटी जी की नाम के साथ साथ ना स्वीटी जी की आवाज भी बहुत स्वीट है। Thank you. मोस्ट वेलकम। स्वीटी जी तुसी तो छा गए हो। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। अरे ग्रेट जी, ग्रेट कमेंट सटिया तुसी। Yeah. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ always ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ओ बल्ले जी बल्ले। Okay, carry on, you guys. I'm gonna listen now for some time. Okay, thanks for coming and Take thanks for care. your humble and kind words. Thank you so much for joining Take us. care. Good luck. Good luck to you. बहुत शुक्रिया स्वीटी जी अपना कीमती समय देने के लिए। You're welcome. Take care.